सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे, कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया राहगीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला, रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला,
बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूं, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। किशनपुर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते शंकर के साथ रहती थी। शंकर के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। वो लोग बहुत गरीब थे। शंकर गांव में खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी लाता,
उसी से उनका घर चलता था। उनके पास एक गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध दे देती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। एक बार जब शंकर खेतों से काम करके वापस आया तो उसने देखा उसकी दादी सो रही थी। उसने दादी को जगाया। तब दादी बोली, मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। शंकर ने जब जाकर दादी का संदूक खंगाला तब उसमें सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। वो 20 रुपए लेकर दादी को गांव के वैद्य जी के पास लेकर गया। वैद्य जी ने दादी की नाड़ी देखी और बताया, तुम्हारी दादी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में धुआं जम गया है और इस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अभी उनको कुछ दवा दे देता हूँ, कुछ खाने के बाद खिला देना और इस बात का ध्यान रखना कि उनको धुआं ना लगे, वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी। शंकर ने घर आकर दादी का बिस्तर बरामदे में लगा दिया, फिर खुद ही खाना बनाकर दादी को खिलाया और बोला, दादी आप दवा खा लो और आराम करो, मैं अभी आया। वो जिस ठेकेदार के खेतों में काम करता था उनसे कुछ पैसे मांगने पर ठेकेदार ने कह दिया, अरे तुम्हें पैसे अभी नहीं मिल सकते। शंकर सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके मन में आया, अगर घर का खाना मैं खुद ही बनाया करूं तो दादी को धुआं नहीं लगेगा। वो रोज सुबह उठकर दादी के उठने से पहले ही पूरा खाना बना देता। उसने सोचा इस बार जब पैसे मिलेंगे तब वो एक गैस वाला चूल्हा खरीद लाएगा। उनके गांव में तो गोबर वाले गैस से लोगों के घर में लाइट भी जलती है और चूल्हा भी जलता है, पर इन सब के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे। फिर एक दिन वो काम पर जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच मिल गए। उन्होंने शंकर से कहा, अरे शंकर, हमारे जानवरों की देखभाल करने वाला रामू अपने बेटे के साथ कानपुर चला गया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सुबह शाम जानवरों का चारा पानी और साफ सफाई कर दे? अरे ये काम तो मैं ही कर दूंगा, उसके बाद काम पर चला जाऊंगा। दूसरे दिन से ही उसने सरपंच के घर का काम पकड़ लिया। उसने सोचा जब तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले एक गैस का चूल्हा खरीद लूंगा और फिर धीरे धीरे गोबर गैस भी लगवा लूंगा। वो दादी को रसोई में जाने ही नहीं देता था। दादी भी अब ठीक हो गई थी। जब पहली बार सरपंच ने उसको तनख्वाह दी तो वो गैस का चूल्हा ले आया और रसोई में रख दिया। दूसरे दिन जब वो खेतों पर जाने से पहले रसोई में खाना बनाने के लिए गया तो देखा कि चूल्हे में पहले से ही चाय बनकर तैयार रखी है। दादी आपने चाय क्यों बनाई? मैं आ तो रहा था। मैं तो रसोई में गई ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद दादी उसके डर से बहाने कर रही है। दोनों ने चाय पी और जब बर्तन रखने रसोई में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। चूल्हे के पास ही सब्जी और रोटी ढक कर रखी थी और चूल्हे पर गरम गरम हलवा रखा था। उसने सोचा दादी तो मेरे साथ चाय पी रही थी, तो फिर ये कौन बनाकर चला गया? न चूल्हा जला न धुआं, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने दादी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन उलझते हुए उनसे कहा, दादी मैं निकल रहा हूँ, आप खाना खा लेना, ठीक है? हलवा भी बना दिया है आज। दादी शंकर का मुंह देखने लगी। उन्होंने सोचा एक ही महीने में कितना कुछ सीख गया। शंकर जब काम से शाम को घर आया तो उसको बहुत थकान लग रही थी। उसने सोचा आज खिचड़ी ही बना लूंगा। थोड़ी देर में जब वो रसोई में गया तो उसकी नाक में देसी घी के छौंक की खुशबू भर गई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी बनकर तैयार है। वो खुशी से दादी के पास आया और बोला, दादी आपको पता है मैं जो गैस चूल्हा लाया हूं ना, वो जादुई है। हाँ। क्या? हाँ दादी, आज तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया। सुबह से हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं सब जादुई चूल्हे का कमाल है। सच? गैस का चूल्हा तो वाकई जादुई ही लग रहा है। दादी बताइए अभी आपकी क्या खाने की इच्छा है? दादी हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो बताती हूँ। मुझे बहुत दिनों से मालपुए का मन हो रहा था, पर तुम तो मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते। शंकर जल्दी से रसोई में गया और देखा वहां गैस के चूल्हे पर 10 मालपुए रसोई में ढक कर रखे हुए हैं। वो चिल्लाया, दादी जल्दी आओ और देखो। दादी जब आई तो मालपुए देखकर दंग रह गई। दोनों ने मालपुए खाए और बचे हुए उठाकर रख दिए। रात को जब शंकर सो गया तो दादी चुपके से रसोई में गई और गैस के चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे देवता, आप जो भी हैं हमें सच्चाई बता दें ताकि मेरे बेटे की
और हमारी उलझन दूर हो जाए। तभी पूरी रसोई उजाले से भर गई। एक रोशनी हुई और एक अदृश्य आवाज आई। वो बहुत ही मधुर आवाज थी। मैं एक परी हूँ। आप लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। आपके शंकर ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए 1 महीने से इतनी मेहनत की है। जब वो उस दिन चूल्हा लेकर लौट रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं उसी बगीचे में मुंह के बल गिर गई थी। मेरे बाजू से खून बह रहा था। आकाश में किसी गिद्ध ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए मैं नीचे गिर गई थी और मेरी बाजू से लगातार खून बह रहा था। तब उसने मुझे उठाया और मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा और मेरे घाव साफ किए। उसने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। और वो घर से मेरे लिए दवाई, पट्टी, दूध और कुछ खाना लेकर आया। मेरे घाव से खून बहना बंद हो गया था। मैंने भरपेट भोजन किया था। मैं उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। मैं अपने लिए भोजन तो नहीं जुटा सकती, पर दूसरे के लिए अवश्य जुटा सकती हूँ। आप भी बिल्कुल चिंता मत करिए। अब आप लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दादी की आंखों से आंसू आ गए। हमारे शंकर ने बचपन से ही बहुत तकलीफ झेली है। वो मेरा भी बहुत ध्यान रखता है। आपकी कृपा से हमारे खाने की समस्या भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी। क्या शंकर जानता है कि आप परी हैं? नहीं, घायल होने से मेरे पंख टूट गए थे, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप लोग जितना भी खाना चाहेंगे उतना खाना मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। दूसरे दिन जब शंकर सोकर उठा तो दादी ने उससे पूछा, उस दिन बगीचे में तुमने किसकी मदद की थी और किसको खाना खिलाया था? उस दिन हाँ, याद आया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और वो गिर गई थी। उसके घाव साफ करके दवा लगा दी थी और खाना भी खिलाया था। आप उस समय सो रही थी, इसीलिए बताना भूल गया। बेटा, वो परी थी। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और उसने कहा अब से हमें जो भी खाना चाहिए वो सोचते ही मिल जाएगा और हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शंकर उठ गया और बोला, दादी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में। और दूसरे दिन से ही वो लोग गैस के चूल्हे से ढेर सारा खाना मांगते और उनको गरीब लोगों में बांट देते। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। गैस वाला जादुई चूल्हा तो एक बहाना था। असली करामात तो शंकर की मदद करने वाली आदत थी। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी।